हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सूरज सर टॉक में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए परसेंटेज का पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे कि जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं, बेस्ड ऑन शुगर, चीनी पर आधारित प्रश्न, जिसमें आपसे कहता है कि एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति चीनी के दाम को 10% बढ़ा दिया जाता है या 20% बढ़ा दिया जाता है, तो वह व्यक्ति अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे जिससे कि उसके मूल्य पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इस तरीके से हम देखेंगे सारे क्वेश्चन, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और आपके परसेंटेज के जो सारे कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे कवर करते चलेंगे, तो ऐसे ही आप शेयर करती रहिएगा, लाइक करते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर वह व्यक्ति अपने खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी जिससे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। चलिए जैसे अगर हम बात करें, देखिए मान लीजिए अभी चीनी का मूल्य कितने हैं, 100 रुपये। अगर 100 रुपये की आपको 1 किलो चीनी मिल रही थी और उसमें कितने परसेंट की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई। तो ज़रा मुझे बताइए 100 का 20% कितना होगा। याद होगा आपको 10% कैसे निकालते थे, एक अंक बाद 1 दशमलव लगा दीजिए तो आपका डायरेक्ट आ जाता था 10%। तो आपका 10% कितना हो गया, 10, और 20% कितना हो जाएगा, 20 कम हो गया। तो 100 में से 20 कम हो गया तो कितना आएगा, 80। और अगर आपको डायरेक्ट परसेंट नहीं निकालना आता है तो आप फर्स्ट वीडियो में देखकर आप निकालना सीख सकते हैं। 10%, 20%, 30%, तो आप जाके पहली वीडियो देख सकते हैं। चलिए कोशिश कीजिएगा समझने की। तो चीनी का मूल्य मान लिया हमने कितना था, 100 रुपये, ठीक है। उसमें क्या हो गया, 20% की कमी। मान लीजिए आप दुकान पे गए, आपको पता था कि हर बार चीनी कितने की मिलती है, 100 रुपये की, लेकिन जैसे ही आप दुकान पे पहुंचे तो आपको पता चला कि चीनी का दाम तो घट गया है। कितना घट गया है, 20% घट गया है। यानी कि अब आपको 20 रुपये कम देने पड़ेंगे चीनी खरीदने के लिए। तो 100 की जगह कितना लगा, 80। तो उसने पूछा है कि वह अपने खपत को कितने प्रतिशत और बढ़ा ले। मतलब अभी तक 1 किलो 100 रुपये की मिल रही थी, अब आपको ज़्यादा मिलेगी क्योंकि 80 रुपये किलो मिलने लगी है। तो आपको कितनी मिलेगी एक्स्ट्रा, 20 मिलेगी एक्स्ट्रा। यस या नो, ठीक है। तो आपको 20 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो ये 20 रुपये का फ़ायदा हो गया। किस पर होगा अब, 80 पर। तो 80 पर आपको फ़ायदा होगा 20 का, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा। तो 20 रुपये का फ़ायदा होगा आपको 80 पर, मतलब 1/4। और याद होगा आपको 1/4 मतलब कितना होता है, 25%। चाहो तो आप 100 से गुणा कर सकते हो, तब 25 आ जाएगा। यस या नो। तब वह अपने खर्च को कितना बढ़ा ले जिससे उसके मद पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो 25%। यस या नो, क्लियर हो गया। चलिए अगर फिर भी डाउट है तो दूसरे क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब ध्यान से देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ही रहा। क्या बोला है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दे जिससे कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। चलिए चीनी का मूल्य कितना कम हो गया, 10%। मान लीजिए आपको अभी कितने रुपए की मिल रही थी, 100 रुपये की।
अब आप जब दुकान पर पहुंचे तो आपको पता चला कि चीनी का मूल्य तो 10% घट गया है, मतलब जो 100 रुपये की मिल रही थी वो आप कितने की मिलेगी आपको, 90 को। तो आपने तो बोला अरे यार ये तो फ़ायदा हो गया, 90 रुपये की मिल रही है 100 की जगह। तो आपने बोला कि क्यों ना ज़्यादा खरीद ली जाए। तो आपको पता है कि क्या मिलेगी, अब चीनी ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि पहले 100 की मिलती थी 1 किलो, अब कितने की मिल रही है, 90 रुपये की। तो अब मतलब 1 किलो से तो कुछ ज़्यादा मिलेगी। कितना सर आपको क्या करना है जिससे कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब हमेशा फिर 100 बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 100 रुपये मूल्य था, कम हो गया तो उसने सोचा क्यों ना ज़्यादा खरीद लिया जाए। अब कितना मिल रहा है, 90। तो कितने का फ़ायदा हो गया, 10 का। लेकिन किस पर, 90 पर। तो 1/9। तो आपको पता होगा 1/9 मतलब 11 सही 1/9%, या चाहो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तब भी आ जाएगा आपका 11 सही 1/9%। क्या क्लियर है सभी को? वेरी गुड वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए बनाइए ज़रा इस क्वेश्चन को। मान लीजिए चीनी के मूल्य में 20% की जगह आप कर लीजिए 30%। कितना परसेंट, 30%, है ना। चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाए तो उस महिला को खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए जिससे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, इस बार क्या गया है, चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई है, यस या नो। चलिए तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, तो चीनी का मूल्य अभी कितने था, 100 रुपये। अब यहाँ पर देखिए कितना बढ़ गया, 30% बढ़ गया, मतलब आपको कितने की मिल रही है, 130 की। अभी तक जो आपने क्वेश्चन बनाए वहाँ पर चीनी का मूल्य कम हो रहा था, लेकिन इस बार क्या हुआ, जब आप दुकान पर पहुँचे तो वहाँ पे चीनी का मूल्य हर बार कितना था, 100 रुपये, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद पता चला ये तो 30% बढ़ गया। आपने सोचा अब तो घाटा हो गया, लेकिन आप क्या करेंगे, आपके पास 100 रुपये ही थे। तो 100 रुपये थे तो आपने क्या किया सर, बोला कि 100 रुपये की ही चीनी दे दो मुझे, यस या नो। बट कम मिलेगी लेकिन 100 रुपये ही है। तो चीनी का मूल्य 100 रुपये था, 30% बढ़ गया, बट उसको खपत कितने प्रतिशत कम कर दे, यस या नो। क्योंकि 100 रुपये की खरीद सकता है तो चीनी का पैसा ज़्यादा तो नहीं दे पा रहे, लेकिन खपत कम कर देगा। तो खपत किस पे कम करेगा, 30 पे, मतलब जितना वो खर्च कर रहा था अब 1 किलो से कुछ कम मिलेगी, तो 130 पे कम मिलेगी। तो 30/130, यस या नो, इंटू कर लीजिए आप 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया आपका 300/13। तो 300/13 ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो और फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा, यस या नो। तो जब चीनी का मूल्य कम होगा तो आपको शक्कर ज़्यादा मिलेगी, चीनी का मूल्य ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो खपत है वो कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 1 किलो से आपको कुछ कम मिलने वाली है, यस या नो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर, ठीक है। तो जब चीनी का मूल्य मान लीजिए कितने रुपए घट गया, ठीक है, चीनी का मूल्य 10% बढ़ जाता है, दूसरा 20% बढ़ जाता है, 30% बढ़ जाता है, तो कैसे आंसर आएगा सर। 100 रुपये था, मान लीजिए चीनी का मूल्य 10% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 110। पुनः वापस लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 100, मतलब कितना कम होगा, 110 से 100 10। तो यहाँ पे आंसर आएगा 10/110, यस या नो। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। तो मतलब आ जाएगा 9 सही 1/11%। लेकिन अगर 20% कम हुआ होता तो 100, फिर कितना आ जाता, बढ़ गया तो कितना हो जाता है 120, फिर वापस लाने के लिए कितना करना पड़ता, 100। तो 120 और 100 में कितने का डिफरेंस है, 20। तो 20/120 मतलब 1/6, और 1/6 मतलब कितना होता है, 16 सही 2/3%। तो यस या नो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वेरी गुड राजा, अंकिता, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन जो लगभग हर एक एग्ज़ाम में रिपीट होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्या आप बना पाते हैं? चलिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, बनाने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया कर रहे हो, आंसर आ रहा है। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए चावल का जो दाम है ना वो कितना घट गया, 10%। तो ज़रा यहाँ पे देखिए जो आपका मूल्य है
वो कितना है 180। ठीक है, अगर हम आपसे बोले 180 का 10% तो कितना हो जाएगा आपका 18 रुपये, यस या नो। चावल का मूल्य कितना है 180 रुपये, तो यहाँ पे 10% कम हो जाता है, मतलब 10% कितना है 18 रुपये, यस या नो। तो 18 रुपये में आपको कितना मिल जाता है सर, 1.5 kg आपको ज़्यादा मिल जाता है, 1.5। अब आप 10% चावल के दाम कम होने पर आधा किलोग्राम चावल और ख़रीद पाते हैं। तो ज़रा बताइए मुझे, यदि आधा किलोग्राम मतलब 1.5 आधा किलोग्राम चावल 18 रुपये में मिलता है तो 1 किलोग्राम चावल की वैल्यू क्या होगी 36 रुपये, यस या नो। वेरी गुड। देखिए फिर समझ लीजिए, चावल का दाम 10% कम हो गया, तो 10% कम मतलब कितना 18 रुपये। तो 18 रुपये में आपको कितना मिल रहा है आधा किलोग्राम चावल, तो 1 किलोग्राम चावल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 रुपये, यस या नो। वेरी गुड। क्या पूछा है इन्होंने, रिड्यूस्ड एंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस, यस या नो। तो 1 किलोग्राम चावल की वैल्यू कितनी है 36 रुपये, तो ये कौन सा है सर, नया वाला है, यस या नो, जो 10% घटने के बाद आया है, मतलब 10% कम हुआ होगा मतलब 90% के बराबर, यस या नो। हमेशा 100% होता है, तो 10% कम हो गया मतलब 90%, और 90% बराबर कितने रुपए 36 रुपये। तो क्या पूछा है 100% की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, चाहो तो इसको गुना कर लो, या अगर आप डायरेक्ट समझदार हो तो 0 से 0 कैंसिल, 9 का 4 गुना कितना हो गया 36, और 10 का 4 गुना कितना हो जाएगा 40। तो नया मूल्य कितना है 36 रुपये, पुराना मूल्य कितना हो गया 40 रुपये। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए, अगर ये समझ में आ गया है तो अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, उसको जल्दी से बनाने की कोशिश। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है, चावल के दाम में 20% कम होने पर एक व्यक्ति 640 रुपये में 4 किलोग्राम चावल और खरीद सकता है, यस या नो। कितना कम होने पर 20%। तो भैया अभी हमने क्या किया था, मूल्य का परसेंट निकाला था, उस बार 10% था, इस बार 20% कम हो रहा है। तो बताओ भैया 640 का 20% कितना हो गया, आपका आंसर आएगा 128। अगर परसेंट नहीं निकालना आता है ना तो पहली क्लास में जाके देख लीजिए, बहुत शानदार तरीके से बताए हैं। 10% कितना हो गया 64, यस या नो। तो 2 गुना 128, 20% की वैल्यू हो जाएगी 128, मतलब 128 रुपये में 4 किलोग्राम चावल, यस या नो। तो आप क्या कहोगे, 1 किलोग्राम चावल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 रुपये। कौन सा मूल्य आ गया, नया, न्यू। पुराना निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कितने परसेंट, 20% कमी, तो 80% की वैल्यू हो जाएगी 32। तो 100% निकाल दोगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 का 4 गुना 32, 10 का 4 गुना 40। पुराना मूल्य 40 रुपये, नया मूल्य 32 रुपये। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का सेशन, यस या नो कमेंट करके बताइए। अगर शानदार लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए और नई वीडियो ला सकें और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बता सकें। कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया थे, अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।